हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। सो देखते हैं, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। आप अपने पर्सन का नेम लिखिए कमेंट सेक्शन में और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। उनका नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्या है उनका नेम, और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज हैं। ये पर्सन किसी तरीके की क्रॉस रोड पर हैं और ये आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझे आपको लेकर कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती कि आखिर मैं क्या करूं। ठीक है, मुझे कुछ चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलती है। एक तरफ मेरा मन आपकी तरफ भागता है, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है। तो मैं एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ या पहुंच पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको लगता है तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपकी तरफ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों से निकल जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा दिल और दिमाग में एक तरीके की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, क्रॉस रोड की एनर्जी है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल की सुनी जाए या फिर बहुत ज़्यादा दिमाग की सुनी जाए, क्योंकि दिल की सुन रहे हैं तो भी कुछ चीज़ों का लॉस हो रहा है, दिमाग की सुन रहे हैं तो भी कुछ चीज़ों का लॉस हो रहा है। तो लॉस बरकरार है। अगर दिल को चुनते हैं तब भी लॉसेस दिखाई देते हैं, दिमाग को चुनते हैं तब भी लॉसेस दिखाई देते हैं। ठीक है, और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके का निर्णय इस सिचुएशन में इस पर्सन को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि बहुत सारी ख्वाहिशें, हसरतें या बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, जिन्हें लगता है कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, लेकिन वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मुझे पॉसिबल होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों पर बोझ बनता जा रहा हूँ या बनती जा रही हूँ। ठीक है, मतलब इस तरह की एनर्जी है कि मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चाहिए मुझे कि जो मुझे सँभाले। मतलब बेसिकली बोझ की एनर्जी यहाँ पर ऐसे निकल के आई है। इस पर्सन को लगता है कोई ना कोई हो जो मेरी लाइफ में मुझे सँभाले। पहले मुझे लगता था मैं हर चीज़ हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे मतलब प्रॉब्लम होती है सारी चीज़ों को खुद से सॉल्व करने में, हैंडल करने में। मुझे लगता है कोई हो मेरे सपोर्ट में जो चीज़ों के साथ सॉल्व करके दे, और मैं एक कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मतलब एक तरीके से बोझ बनता जा रहा हूँ लोगों के ऊपर। लोगों को ज़रूरत पड़ रही है मुझे सँभालने की, जबकि एक टाइम पर मैं सबको सँभाल लिया करता था या करती थी। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है। ये पर्सन जो है वो कहीं न कहीं बच्चों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मेबी ये मैरिड हो सकते हैं और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ़ हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को लेकर भी इस पर्सन को बहुत-बहुत ज़्यादा वो रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा? यहाँ पर 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझे। बच्चों को लेकर भी पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं और मतलब इनके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि आखिर सिचुएशन में यूनिवर्स ने मुझे क्यों डाला? अच्छी खासी ज़िंदगी थी, कहाँ फँस गया मैं या फँस गई मैं? ये एक्चुअली एक पूरी एनर्जी यहाँ पर ऐसे निकल के आ रही है कि जब भी आपकी लाइफ़ के अंदर आप ऐसी ऐसी सिचुएशन में फँसे, जहाँ पर आप क्रॉस रोड पे हैं, ठीक है? और दिल और दिमाग में अलाइनमेंट नहीं है, दिमाग कुछ और चाहता है, दिल कहीं और ही भाग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कई बार आप अपने आप को जज कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो, ठीक है? और मतलब ये कुछ ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जैसे बहुत सारे लोगों की अलग-अलग कनेक्शन में उनकी एनर्जी फँस जाती है। जब इस तरीके का केस बनता है तो यहाँ पर एक मैसेज आता है कि यूनिवर्स ने अगर आपको ऐसी सिचुएशन में डाला है, तो ये इच्छा पूर्ति के लिए नहीं डाला है सबसे पहले। यहाँ पर ये जो डाला है वो कहीं न कहीं आपको कुछ चीज़ों से वो रिलीज़ करना चाहते हैं। यानी कि वो ये कनेक्शन आपको डाला है कुछ सिखाने के लिए, कुछ लर्निंग के लिए, कुछ ट्रिगर्स देने के लिए, कहीं से आपको रिलीज़ करने के लिए। अगर हम इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसका एक और जो मात्र तरीका या फिर कहें एक रास्ता जो है वो है ध्यान, यानी कि साधना, यानी कि इनर वर्क के माध्यम से आपकी ऊर्जा नियंत्रित होती हैं, आपके ऊपर कंट्रोल आता है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है और आप ऑटोमेटिक सही डिसीजन या कॉन्शियस स्टेप लेना सीख जाते हो।
उसके पहले तो इंद्रियाँ आपके वश में नहीं होती, आप इंद्रियों के वश में होते हो और ऐसे टाइम में बहुत सारे लोग कुछ ऐसे कामों को भी कर देते हैं जो बाद में उन्हें लगता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये तो मैंने पीठ पीछे गलत काम किया, मैंने धोखा दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है जो ये पर्सन को लगता है कि मैं मतलब लायक नहीं हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मेरा जो माइंड है वो कंट्रोल में क्यों नहीं है, मैं सामने वाले के बारे में इतना ज़्यादा क्यों पॉसेसिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ये इस तरह की एनर्जी वाला इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, दिल से बुरा नहीं, अच्छा इंसान है, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई वश नहीं है। राइट नाउ वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर से ऊपर की तरफ आ रही हैं, यानी कि सरफेस आ रही हैं। स्पेशली हम जिसे कहते हैं अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, यानी कि जो सरफेस आ रहा है वो क्या है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, मतलब ऐसी डिज़ायर्स जो अनफुलफिल्ड रह गई थी, जो कभी फुलफिल हो ही नहीं पाई, वो जब सरफेस आ रही हैं तो दिक्कत हो रही है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है और अवेकनिंग के बाद इस पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं और इस पर्सन को लग रहा है कि आखिर मैं क्या करूँ, मतलब मैं किस तरीके से एक्शन लूँ, किस तरीके से मैं कॉन्शियस स्टेप लूँ, जो भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं कर रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, लोगों पर बोझ बने रहे, लोग उन्हें संभाल रहे हैं, हो सकता है हेल्थ इशू हो तो लोग इनकी सेवा कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मेरे दिमाग के साथ चीज़ें हो गई। और स्पेशली जब ये कनेक्शन की बात में आ जाए, मतलब जब ये सिचुएशन किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ में ना बन के किसी कनेक्शन में बन जाए, यानी कि हम कहें कि ये लव का मामला बन जाए या फिर किसी ऐसा कोई ऐसा मामला बन जाए जहाँ पर दिल की एनर्जी है, हार्ट की एनर्जी है, तो ऐसे केस में तो इंसान का और नियंत्रण चला जाता है। तो कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि अब कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाए। ठीक है, ये पर्सन भी कहीं न कहीं आपको सॉरी बोल रहे हैं, मतलब ये किसी तरीके की सॉरी आपको बोल रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपको लास्ट कुछ दिनों में या महीनों में इग्नोर किया है या फिर जानबूझकर इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, तो इस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं। और ये सॉरी इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज़ ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या मतलब रिज़ल्ट निकल के आएगा। लाइक कहीं तो स्टॉप लगाना पड़ेगा ना, कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो पता नहीं क्या होगा। आई थिंक ये जो एनर्जी पूरी निकल के आई है, जो कुछ उन लोगों के लिए हो सकती है जिनका कनेक्शन किसी अलग-अलग इंसान से, उन्हें वो डीप कनेक्शन महसूस हो रहा है और उनको ये है कि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, इसका कोई आउटकम निकल के नहीं आएगा, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ या ये मैं क्या क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है? और इसको कैसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सो इस चीज़ में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में कभी भी फँसता है और उसके पास ये रीडिंग जाती है, तो मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर दे सकती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इनर वर्क और हीलिंग करनी चाहिए और आप किसी को इग्नोर ना करें। ठीक है? ये ना करें कि जब आपका मन कर रहा है तो आप सामने वाले को बात कर रहे हो, जब मन नहीं कर रहा है तो आप ब्लॉक करके भाग जा रहे हो। क्योंकि जब ट्रिगर आ रहा है तो आपको लग रहा है सब कुछ बंद कर दूँ। जब हीलिंग हो रही है तो आपको लग रहा है कि नहीं आप वापस आ रहे हो। ऐसे केस में आपको हीलिंग करनी चाहिए और आप अपना कॉन्शियस स्टेप लें। मतलब कहने का ये है कि अपने माइंड को कंट्रोल करके कॉन्शियस स्टेप्स लेना। मतलब धीरे-धीरे आगे बढ़ना और अपनी हीलिंग करना, अपना इनर वर्क करना, ऑटोमेटिक आपके ऊपर आपका नियंत्रण आएगा। तो आप कहीं से आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली आप फेस करोगे और आपसे कोई गलती भी नहीं होगी, आप किसी गलत उसमें भी नहीं आओगे। तो इस तरीके का मैसेज ये निकल के आ रहा है, राइट? अगर किसी को ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान फँसा हुआ है, तो वो कॉन्शियस स्टेप्स लेने के लिए इनर वर्क ट्राई कर सकता है। उससे ऑटोमेटिक आपके मन पे आपका नियंत्रण आएगा। जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के शिकारी आप हो रहे हो, ऑटोमेटिक आप नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है? इस तरह का एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ओके? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है वो बस लोगों की सुने जा रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आस-पास के लोग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सुना रहे हों। तुमसे ये नहीं हो पा रहा है, तुमसे वो नहीं हो पा रहा है, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम तो थके-थके रहते हो, तुम तो बीमार रहते हो, तुम ऑफ़िस क्यों नहीं जा रहे हो या जा रही हो, घर का काम क्यों नहीं कर रही हो, घर का काम करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? मतलब लड़कियाँ जो भी हैं। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इस तरह की चीज़ सुनाई जा रही है कि तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है। देखो जब इंसान के ऊपर ना इमोशनल मतलब वो उसके अंदर भावनात्मक तौर से वो चीज़ों से भरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लेज़ी एनर्जी में होता है, आलसी एनर्जी में, और इसका आलस का जो रीज़न होता है, वो उसके ऊपर जो इमोशनल बर्डन उसके ऊपर है, उसकी वजह से उसको वो आलस आ रहा होता है कि उसको कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा। आप खुद नोटिस करिएगा, आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर टेंशन कर लेते हैं किसी चीज़ की, आप बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा किसी बात को आप गहराई से सोच लेते हैं, तो आपको बहुत थकान महसूस होने लगती है। और थकान महसूस क्यों हो रही है, जबकि आपने तो फिज़िकल कोई वर्क किया ही नहीं।
मतलब आपने पत्थर भी नहीं उठाए, आपने कोई फिजिकल वर्क भी नहीं किया, फिर क्यों आपको थकान हो रही है, क्यों आपको आलस आ रहा है? क्योंकि आपके ऊपर इमोशनल हैवीनेस है। मतलब इस वक्त आप इमोशनल हैवीनेस कैरी कर रहे हो, भावनात्मक तौर पर आपने इतना अपना दिमाग चला लिया है कि अब आपको आपकी एनर्जी उस चीज़ में खर्च हुई है और अब आपको थकान हो रही है। ठीक है, तो ये जितने भी लोग ओवर थिंकर्स होते हैं, ये हमेशा आप देखिए झुके-झुके से, तकलीफ में, मतलब इनके अंदर आप बहुत एक्साइटमेंट की एनर्जी नहीं देखोगे, हमेशा ऐसे रहेंगे लेज़ी-लेज़ी से, शांत-शांत से, एक जगह बैठे रहना, सोचते रहना, गुमसुम रहना, ठीक है, आँखों के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स होना और कहीं न कहीं मतलब बहुत एनर्जेटिक आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई देगी, स्पेशली जो मून वाले होते हैं, ठीक है? जिनका जो चंद्रमा है वो डिस्टर्ब हो रखा है, उनको आप भी अब इस तरीके की एनर्जी में देखोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस नहीं करते और इनको देख के लोग भी नहीं बोलते कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं। ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं लेज़ी एनर्जी में, कोई काम की बोलो इनका मन नहीं करेगा, बहुत अलग तरीके का इनको आलस आएगा। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं, बट इमोशनल हैवीनेस बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब भावनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील करते हैं। बहुत सारी भावनाओं से घिरे रहना, लोगों से इमोशनल अटैचमेंट होना, रॉन्ग अटैचमेंट्स होना, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी इस वक़्त में इस पर्सन की है जहाँ पर लोग इनको बोल रहे हैं कुछ करो, ये करो, वो करो, जिम कराओ, थोड़ा-सा बॉडी मूवमेंट करो, थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो, योगा करो, आसन करो, बट इस पर्सन को किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए आपको पता है बहुत सारे लोग जो जिम वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ईज़ी चीज़ें हो जाती है क्योंकि जो मतलब ओवरथिंकर तो आज के टाइम में मुझे लगता है 90% लोग ओवरथिंकिंग करते हैं क्योंकि मैट्रिक्स इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इन सब से भरा पड़ा है। मतलब सभी लोगों को बच्चों को होने लगी आजकल। बट इस चीज़ को आप कैसे रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है? इसको आप रिलीज़ कर सकते हो फिज़िकल एक्टिविटी करके। जितना आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हो, ठीक है? जितना आप योगा करते हो, जिम वगैरह करते हो, इससे क्या होता है ना कि आपको आपकी बॉडी जो है मतलब आप उस एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये इमोशनल हेवीनेस आपको लगना बंद होएगी और कुछ समय के लिए आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। आप देखो जिम-विम करके लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ठीक है? और उसी जगह पर आप एक चेयर पे बैठ के 2 घंटे सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, तो आप इतना थकान महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, 2 घंटे से बैठा हूँ, उसके बाद भी मुझे इतनी थकान हो रही है। ये होता है रीज़न। तो कभी किसी को जानना हो कि मेरी एनर्जी लीक हो रही है या फिर मैं मुझे एनर्जी मतलब मेरी एनर्जी बढ़ रही है, ये आप जान सकते हो। अगर एनर्जी लीक हो रही होगी तो आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फ़ील करोगे और एनर्जी अगर बढ़ रही होगी तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे। ऐसा लगेगा कि मैं मतलब 100 लोगों का काम जैसे मैं अकेले ही कर लूँगा। इतना आपको एनर्जी फ़ील होगी जब एनर्जी बढ़ती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एनर्जी लीक ना की जाए। और एनर्जी लीक कैसे होती है? लोगों के साथ गॉसिप करने से, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करने से, लोगों का दुःख, दर्द, पीड़ा सुनने से, ठीक है? लोगों का दुःख बाँटने से और मतलब उनका तो कम हो जाएगा लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें होंगी, ठीक है? स्पेशली लोगों को अपनी एनर्जी देने से, इस तरीके से इस तरह चीज़ें आपको महसूस होती हैं। सो ये मुझे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, हालाँकि मैंने पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया। ये पर्सन इस समय में कुछ इस तरीके के ख्वाब देख रहे हैं, कुछ इस तरीके के ड्रीम्स दिख रहे हैं कि कोई नहीं चाहिए लाइफ़ के अंदर, काश आप इस पर्सन के पास में हो और आस-पास ये पर्सन चीज़ें नहीं चाहते। मतलब ये एक तरीके से इनकी इमेजिनेशन हो सकती है, इनका ड्रीम हो सकता है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ़ पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है? मतलब जिस तरह की चीज़ें ये इमेजिन कर रहे हैं, ये सबकॉन्शियस को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ। अब इस लाइफ़ टाइम में ये चीज़ें पूरी हो ना हो, नेक्स्ट लाइफ़ में ये इस तरह की जीवन को मैनिफेस्ट करेंगे। अब फिर ये लोग मिलते हैं, ठीक है? जैसे कुछ लोगों की रीडिंग जब मैं करती हूँ पर्सनल रीडिंग तो उनके मैसेज में ये निकल के आता है कि ये लोग मैनिफेस्टेशन के द्वारा मिले हैं। जैसे कई बार कुछ इस टॉपिक पे रीडिंग लेते हैं लोग कि हम क्यों मिले? तो उनके लाइफ़ में मतलब उनकी रीडिंग में निकल के आता है कि ये माँग से मिले, मतलब इन्होंने मैनिफेस्ट किया था ये कनेक्शन। जैसे आज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। अब हो सकता है इस लाइफ में ये पर्सन कुछ को मिले, कुछ को ना मिले, ठीक है? अब नेक्स्ट लाइफ में ये आपको मिलेंगे। अब आप कहोगे भगवान इस इंसान से आपने मुझे क्यों मिलाया? तो रीज़न यहीं से निकल के आएगा कि आपने पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति को बहुत मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप कर रहे थे, आपको मिल नहीं पाया तो आपने इस लाइफ टाइम में उसे मैनिफेस्ट किया। उसको मैनिफेस्टेशन के कारण वो व्यक्ति आपके जीवन के अंदर एंटर किया। ऐसी मुझे रीडिंग्स मिलती हैं जब मैं पास्ट लाइफ की रीडिंग या फिर जब ये इस तरह की रीडिंग लोग लेते हैं कि हमें क्यों मिलाया गया, तो इस तरीके के मैसेज निकल के आते हैं कि अधूरी इच्छा के कारण मिलाया गया, यानी कि आपने मैनिफेस्ट किया था, वो तब मैनिफेस्ट हो नहीं पाया, उसके लिए आप रेडी नहीं थे। आज वो एनर्जी क्लियर हुई तो आप आज ये व्यक्ति अधूरी इच्छा के साथ वापस आया है। तो ये रीज़न निकल के आते हैं। तो इस दुनिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी थॉट दे रहे हो यूनिवर्स को, यूनिवर्स उस पर प्रतिक्रिया करता है, टाइमिंग उसकी रहती है। अब कुछ लोगों के लिए इसी जन्म में कर देता है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट लाइफ तक लेकर जाता है।
ऐसी बैड कर्मा गुड कर्मा का ही रिजल्ट होता है कि बैड कर्मा का भी कुछ लोगों को रिजल्ट अभी मिल जाते हैं, कुछ लोगों का नेक्स्ट लाइफ तक लेकर जाता है, कुछ लोगों को भी गुड कर्मा का रिजल्ट अभी मिल जाते हैं, कुछ लोगों का नेक्स्ट लाइफ तक लेकर जाता है। तो इस तरीके के मैसेजेस में से एक मैसेज है, ठीक है, जो निकल के आ रहा है। इस पर्सन को अभी ये है कि मुझे जैसी लाइफ चाहिए थी, काश मुझे वैसी मिली होती, लेकिन अभी इस पर्सन को वैसी लाइफ नहीं मिली। तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में? हीलिंग करो आप, हीलिंग करो, रिलैक्स मोड पे आ जाओ, क्योंकि चाहे जब ज़्यादा डिज़ायर बढ़ जाती है ना और पूरी नहीं हो पाती, तो इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन की एनर्जी में चलाता है। वो एनर्जी होती है ना जहाँ पर वो ये बहुत ज़्यादा मतलब हर कोई जो कोई उसके पास आ रहा है उस पे वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है, और बहुत ही अजीब तरीके की एनर्जी में है, कोई उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये उसके कारण होता है जब इच्छाएँ पूरी नहीं होती। तो ये रीज़न मुझे यहाँ निकल के आया। चलिए देखते हैं आपसे ये रीडिंग कितना रेज़ोनेट कर रही है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। मेरे जो व्यूअर्स, उनकी पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है? प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स, उनकी पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, उनकी पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है? टेम्परेंस, हर्मिट, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है डेफिनेटली। स्ट्रेंथ, यहाँ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, हर्मिट एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। मैं क्या कह रही थी, मैंने आपको बोला भी था, और ये कार्ड देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है 2 ऑफ शॉर्ट्स। मैंने आपको क्या बोला था कि ये पर्सन क्रॉस रोड पे है, ये स्ट्रेंथ नहीं बना पा रहे हैं, एक्चुअली इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या। देखो उसका एक्शन का घोड़ा रुका हुआ है। अब एक्शन का घोड़ा रुकने का मतलब है कि एक्शन लेना तो चाहते हो पर समझ में नहीं आ रहा कि एक्शन लेना क्या है, क्योंकि 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। अभी इस पर्सन को ना, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, तो बहुत सारी जो इस पर्सन की अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं वो सरफेस आ रही हैं, तो उनके अंदर अभी चल रही है हीलिंग। तो ये पर्सन के अंदर बहुत सारा अभी तूफान उमड़ेगा, मतलब ऐसा तूफान उमड़ेगा कि कभी इस पर्सन को लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, कभी लगेगा मुझे कुछ भी मेरे पास नहीं है, कभी ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस करेंगे, कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई महसूस होगा, कभी कभी लोगों से बहुत अटैचमेंट महसूस होगी, कभी कभी एकदम लगेगा वैराग की एनर्जी, डिटैचमेंट फील होगी, कभी-कभी लगेगा कि मैं थोड़ा-सा पार्टी कर लेता हूँ, कभी-कभी लगेगा मुझे किसी से बात तक नहीं करनी है। सो ये भी तो बहुत सारा मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारा उथल-पुथल, ठीक है? वो कहते हैं ना एनर्जीज़ में बहुत सारा उथल-पुथल, बहुत सारे लोग बताते भी हैं, और ये अवेकनिंग का जो टाइम है इसमें एक तरीके से कहें तो शुद्धिकरण, वही वाली एनर्जी होती है, वो मथानी वाली, ठीक है? कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इंसान गोल, 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 गोल ऐसे ही घूमता रहता है, उसे समझ ही में नहीं आता। स्टेबल एनर्जी नहीं होती एक्चुअली अवेकनिंग के टाइम, आप स्टेबिलिटी महसूस नहीं कर पाते। क्योंकि कभी आपको एकदम ट्रिगर आ रहा है तो आप हाई मतलब एकदम लो पर चले जा रहे हो, कभी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आ रही है तो हाई पे चले जा रहे हो, कभी एकदम नॉर्मल चल रहा है, कभी कोई कुछ बोल दे रहा है, कभी कोई मन दुखा दे रहा है, कभी कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे रहा है, कभी कहीं से रिस्पेक्ट मिल जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंसान की एनर्जी स्टेबल नहीं होती है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अप मतलब एनर्जी में अप्स एंड डाउन्स आपको दिखाई देंगे, कभी एनर्जी हाई, कभी लो, कभी हाई, कभी लो। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस समय पर एक्शन लेने के बारे में ना सोचकर, मतलब कोई मतलब कैसा एक्शन लेना चाहिए जहां पर क्लैरिटी हो। आपको जैसे जिस चीज में क्लैरिटी आ रही है वहां पर एक्शन लो, जहां पर क्लैरिटी नहीं है वहां पर सरेंडर कर दो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर चल रही है और क्लैरिटी नहीं है, तो जहां क्लैरिटी ना हो वहां सरेंडर कर दो, वहां सिर्फ इनर वर्क करो, और हमेशा एक्शन उस दिशा में लो जहां पर क्लैरिटी हो। अभी आपके केस में इस पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं होगी, आपके द्वारा इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, ठीक है, शुद्धिकरण का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर आपके साथ क्या करें। बहुत सारी हो सकता है पास्ट लाइफ की बहुत सारी एनर्जीज जिनसे ये आपसे जुड़े हुए थे, और लविंग एनर्जीज, वो डिजायर्स, सब कुछ सरफेस आ रही है, तो इस पर्सन को लग रहा है काश आप इनके पास होते, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में ये जिस दिशा में है या जिस जगह पर है वहां पर प्रैक्टिकली चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी अंदर से महसूस कर रहे हैं, अंदर से जो बाहर आ रहा है, वो सब कुछ इनके पास्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी इस पर्सन के साथ हो रही हैं, तो इनका बहुत मन करता है ये लव ऑफ़र आपको दे दें और आपके साथ ये पर्सन रह लें। हर व्यक्ति डिज़ायर में जब आता है तो यही होता है, और बहुत सारे लोगों को मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई, उन्होंने अपने हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स दे दिया इसी कारणवश, लेकिन उन्होंने वो प्रोसेस को पूरा नहीं होने दिया। इसीलिए मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि एक्शन, मैंने बोला ना कि एक्शन वहाँ लेना चाहिए जहाँ पर आपको क्लैरिटी हो, जहाँ क्लैरिटी नहीं हो एक्शन मतलब उन्होंने अपनी फैमिली में डिवोर्स लेने की बात कर दी, और उन्होंने चाहा कि मिल जाए, लेकिन उसके बाद फिर ना घर के बचे ना घाट के, क्योंकि ये कनेक्शन आपको हीलिंग के लिए मिला था, तो ये हीलिंग के बाद यूनियन में आता है। अदरवाइज एक पर्सन जो है वो आपसे रन करता है, ठीक है, वो इंसान आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है अपनी लॉजिकल माइंड के कारण। इसी वजह से इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है, जो आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर जब सरफेस आती हैं, उस वक्त इंस्टेंट डिसीजन लेना और मतलब इस तरीके के फैसले ले लेना कि मुझे ऐसा करना है, ये गलत होता है। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, इनर वर्क करना चाहिए, जब तक डिवाइन एक्शन ना हो तब तक शांति पूर्वक बैठो, क्योंकि ये एक ऐसी
ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन से चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो आपको फोर्सफुली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस अपना कर्म करो। अपना कर्म क्या कहते हैं कि मुझे अपनी हीलिंग करनी है, अपना इनर वर्क करना है, अपना जो भी करियर मैं कर रहा हूँ मुझे वो करना है, और बस जो भी फैमिली मेंबर्स हैं जिनके लिए मुझे प्रोवाइड कराना है बस वो मैं वो कर लेता हूँ। इसके अलावा जो होगा वो डिवाइन देखेगा। मतलब जितनी चीज़ें मेरे हाथ में हैं मैं वो कर लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि वो जो होना है वो होना है। ये होती है हर्मिट की एनर्जी। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग कम काम करता है, वो इंस्टेंट इस पर आ जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अनफुलफिल्ड डिजायर जो सप्रेस थी वो सरफेस आई हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमें डिवाइन इतने सारे साइंस दिखा रहे हैं, अब यूनिवर्स हमें साइंस दिखा रहे हैं कि आप लोगों की मतलब कई बार इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस की चीज़ें भी होती हैं। आपके अंदर जो पड़ा हुआ है वो बाहर से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो जब तक आपका पूरा शुद्धिकरण का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, इंस्टेंट डिसीजन बनाना आपके लिए घातक साबित होता है। तत्काल डिसीजन ना बनाएं, यूनिवर्स के जजमेंट का वेट करें और अपना इनर वर्क करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2, 3, 4 महीने के अंदर किसी की इतनी प्रॉपर हीलिंग हो सकती है या फिर वो एकदम शुद्धिकरण से हो सकता है। आप देखो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, आपकी सोचने की और समझने की शक्ति भी अलग हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है? पहले आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर आप फिर कुछ 6 महीने, 1 साल के बाद आपको लगेगा ऐसे नहीं ऐसे है, फिर 2 साल के बाद आपको लगेगा ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है? तो एक शुद्धिकरण का प्रोसेस है, तो तत्काल एक्शन लेने वाला इस पे घाटा खा जाता है, ठीक है? इसीलिए क्रॉस रोड की एनर्जी होती है ना कि यहाँ पर आपको जहाँ पर क्लैरिटी नहीं वहाँ पर एक्शन लेने को हम कहते हैं मूर्खता। क्लैरिटी जहाँ पर है वहाँ एक्शन लिया जाता है, बाकी जगहों पर कंट्रोल को रिलीज करके यूनिवर्स पे छोड़ा जाता है। इंटरवेंशन का वेट किया जाता है कि परमात्मा क्या फैसला सुनाना चाहते हैं। जब भी किसी को पता चले सोल कनेक्शन के बारे में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, उसका पहला कर्तव्य होता है कि वो अपनी सब कुछ छोड़कर अपनी हीलिंग और इनर वर्क पे फोकस करे। तत्काल कोई डिसीजन ना बनाए। तत्काल में लिया गया डिसीजन आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस चीज़ को आपको बस अंडरस्टैंड करना होता है। आप वेट करें, अगर कोई चीज़ आपके हिस्से की है या यूनिवर्स का कोई प्लान वर्क कर रहा है तो वो फ्यूचर में आप खुद ही दिख जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करना होता है। इसको कहते हैं विश्वास की परीक्षा, जो परमात्मा आपकी लेते हैं। तो इंसानों पर विश्वास करने की बजाय उस वक्त आप ईश्वर पर विश्वास करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये पूरी रीडिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड निकल के आई है, इसलिए इतना आपको एक्सप्लेन किया। और एक्सप्लेन करने का मेरा रीज़न यही होता है क्योंकि ना जब मैं पर्सनल में बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ तो उनकी अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं। वो कहते दी आपने ऐसे बोला था, मतलब कि मैंने ऐसे बोला था पर इसका मतलब जो आपने समझा वो नहीं, जो मैंने बताया वो ये था। तो कई बार हम कहते हैं ना बोलते क्या है और समझता है इंसान अपनी बुद्धि अनुसार है, ठीक है? तो इसलिए जब भी मैं कोई बात बोलती हूँ उसको डीपली एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप पूरा अंडरस्टैंड कर पाएँ। क्योंकि अब मैंने सिर्फ बात बोली, अब मैंने बोली क्या है और आपने समझी क्या है, दोनों बातों में अंतर है। और फिर आपने उस हिसाब से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया और आप फँस गए, ठीक है? तो ऐसे 2-3 बार हो चुका है। तो इस वजह से इतना एक्सप्लेन करती हूँ मैं अपनी रीडिंग को, ताकि जनरल रीडिंग में भी इंसान को समझ में आए कि उसका फाइनल स्टेप क्या होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। एक ही स्टेप होना चाहिए जहाँ पर क्लैरिटी ना हो, वो डिवाइन को चूज़ कर ले, बस। ओके, आपको ये रीडिंग कितनी अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।